MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो इसमें हमारे पास बेसिकली एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से 3 चीज़ें पूछी जाती है। पहले तो मैं आपको वो 3 चीज़ें क्लियर कर देता हूँ, इसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ कि एग्ज़ाम में आपने क्या क्या करना होता है। सबसे पहले MOT डायग्राम, एनर्जी डायग्राम जो होती है वो आपने ड्रॉ करनी है, एनर्जी डायग्राम। नेक्स्ट जो होती है वो मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन आप कर चुके हैं, मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी ये आपने करनी है। फिर इसके बाद होता है बॉन्ड ऑर्डर, नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू एटम्स इज कॉल्ड बॉन्ड ऑर्डर। नेक्स्ट है हमारे पास जो है मैग्नेटिक बिहेवियर, पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है। तो स्टार्ट करते हैं MOT, और ये हमें बेसिकली 4 चीज़ें जो है वो हर MOT डायग्राम में बनानी होती है। याद रखें कि MOT डायग्राम जो है वो हाइड्रोजन से लेके फ्लोरीन तक आपको बनाने के लिए आ सकती है। फर्स्ट ईयर लेवल पे हाइड्रोजन टू फ्लोरीन, ये हमारे पास टोटल 9 जो है वो मॉलिक्यूल्स बनते हैं। ये हम बना रहे हैं होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, यानी कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन, फ्लोरीन फ्लोरीन, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन एंड सो ऑन। तो सबसे पहले हम बनाते हैं फॉर हाइड्रोजन के लिए एनर्जी लेवल डायग्राम। तो हाइड्रोजन में हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s1, जिससे भी हाइड्रोजन की होगी 1s1। सही है, इलेक्ट्रॉन का अपोजिट होना चाहिए, अपोजिट स्पिन के साथ होते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स ओवरलैप करते हैं। इसके बाद जब हम एनर्जी लेवल डायग्राम बनाते हैं तो यहाँ पे हमारे पास एक लोअर एनर्जी पे ऑर्बिटल बनता है। पहले तो हम बनाते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल, तो ये हाइड्रोजन का एक एटॉमिक ऑर्बिटल बन गया। फिर आपने एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ की, ये आपने एक और एटॉमिक ऑर्बिटल बना लिया हाइड्रोजन का। सही है, ये लेवल पे होना चाहिए, कोशिश करें कि ये लेवल पे हो, अदरवाइज जो है वो एनर्जी का जब डिफरेंस आता है तो ऑर्बिटल जो होते हैं वो फिर सही नहीं बनते और एग्ज़ाम्स में मार्क्स कट जाते हैं इससे। तो एनर्जी लेवल डायग्राम आप सही तरीके से ड्रॉ करें, स्केल से अच्छी तरीके से। एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी सेम होनी चाहिए। और यहाँ पे हमारे पास ये एनर्जी सेम होगी। सही है, तो आपके पास स्केल होगा, आप उससे ड्रॉ करें। मेरे पास स्केल नहीं है तो हो सकता है थोड़े डायग्राम आगे पीछे हो जाए। अब ये हमारे पास कहलाते हैं एओज, एटॉमिक ऑर्बिटल्स, और ये कहलाते हैं हमारे पास एमोज। ये सारे क्या है, एमोज, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। सही है, इसको हम बोलते हैं, ये हमारे पास होता है 1s सिग्मा। ये जो ऑर्बिटल है इसका नाम है 1s सिग्मा और इसका नाम है 1s सिग्मा स्टार। ये हमारे पास कहलाता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये हमारे पास जो हायर लेवल पे बनता है वो होता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो अब हम इसमें इलेक्ट्रॉन्स फिल करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन के एटॉमिक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है क्लॉकवाइज, यहाँ पे अपोजिट स्पिन के साथ जाएगा। पहले लो एनर्जी लेवल पे इलेक्ट्रॉन जाएंगे क्योंकि इसकी एनर्जी कम है, हाई एनर्जी लेवल पे इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं तो जाएगा नहीं। सही, तो पहले तो हमने एनर्जी लेवल डायग्राम बना ली। एनर्जी लेवल डायग्राम बनाने के बाद हमारे पास काम क्या होता है कि हम मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन लिख लें। मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी बेटा, वन वन एस सिग्मा, 2 इलेक्ट्रॉन है, इज लेस देन 1s सिग्मा स्टार। सिग्मा स्टार में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन हो गई, डायग्राम आपने बना दी। मैग्नेटिक बिहेवियर जो होगा इसका, मैग्नेटिक बिहेवियर की जब हम बात करते हैं तो मैग्नेटिक बिहेवियर में हमारे पास आएगा, क्योंकि अगर आपके पास जितने भी BMO या ABMO में या MOs में एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नज़र आ जाए तो वो आपके पास पैरामैग्नेटिक होगा। क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नज़र नहीं आ रहा तो ये हमारे पास डायामैग्नेटिक है। फिर हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर होता है, बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला होता है BMOE,
बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स माइनस एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय 2। तो काउंट करते हैं, बॉन्डिंग में हमारे पास 2 है, एंटी बॉन्डिंग में 0 है, तो 2 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल्स टू 1। तो आपने ये सारी चीज़ें मालूम कर ली। नेक्स्ट फिर हम इसी डायग्राम को ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं फॉर हीलियम मॉलिक्यूल के लिए और देखते हैं कि क्या हीलियम मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। तो आपने हीलियम He लिख दिया, यहाँ पे हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एटॉमिक नंबर इसका होता है 2, सही है। तो 2 हीलियम की बात कर रहे हैं हम, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएगा हीलियम के लिए, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएगा हीलियम के लिए। तो ये हमारे पास पहले इलेक्ट्रॉन जाएंगे BMO में, फिर एक एक इलेक्ट्रॉन बच गया, ये बन गया हमारे पास ABMO में। तो मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन इसकी सेम ही होगी, सिर्फ यहाँ पे आ जाएगा 2, मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट। क्योंकि हमारे पास एमोज में कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नज़र नहीं आ रहे, तो ये हमारे पास होगा डायमैग्नेटिक। फिर अगर हम इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालें तो BMO में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में हमारे पास 2 है, तो एंटी बॉन्डिंग की जगह हम 2 लिख देंगे। 2 माइनस 2 0 होता है, 0 डिवाइडेड बाई 2 0 होता है। इट्स मीन्स कि हीलियम का जो मॉलिक्यूल है वो एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या आ रहा है, इसका बॉन्ड ऑर्डर 0 आ रहा है। फिर हम बात करते हैं लिथियम की। जब हम लिथियम की बात करते हैं तो लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है। हम ये देख रहे हैं कि लिथियम मॉलिक्यूल जो है वो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। तो याद रखें इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s1 होगी, 2s1, सही है। यानी कि 1s का तो आपने बना लिया, अब 2s का भी आपने इसी तरीके से एनर्जी लेवल डायग्राम बनानी है। 2s के लिए आप थोड़ा सा स्पेस दें, वापस आप एक एनर्जी लेवल डायग्राम बनाएं। इसी तरीके से देखिए, मेजरमेंट करते हुए आपने बनानी है डायग्राम। मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं फिर बता रहा हूँ कि आपके पास स्केल होता है, आप स्केल्स और पेंसिल को यूज़ करते हुए डायग्राम बनाएं, आपसे अच्छी डायग्राम मिल जाएगी, मेरे से भी अच्छी डायग्राम मिल जाएगी। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन होगा, पहले बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन जाएगा, सही है, बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। तो इस ऑर्बिटल का नाम होगा 2s सिग्मा, इसका नाम होगा 2s सिग्मा स्टार, सही है, 2s सिग्मा स्टार। एक एक इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफ़र हो गया, सही है। इसको 2s सिग्मा, ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है और ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ये पता होना चाहिए। फिर कॉन्फ़िगरेशन में जो चेंजेस आती हैं मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन में, सिर्फ आपने यहाँ पे ये चीज़ ऐड करनी है, क्या चीज़ ऐड करनी है, इज़ लेस देन 2s sigma 2s sigma 2 is less than 2s sigma स्टार, और यहाँ पे तो कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, सही है। ये मॉलिक्यूल आपके पास ये भी डायमैग्नेटिक है, क्योंकि बिकॉज ऑफ नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए जब आपके पास ये कंप्लीट फिल हो गया तो इसको छोड़ दें, सही है, इस पे आ जाए। तो यहाँ पे बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन है, एंटी बॉन्डिंग में 0 है, तो यहाँ पे 0 लिख दें। 2 माइनस 2 2 आ जाएगा आंसर, और 2 डिवाइड बाई 2 आंसर आ जाएगा 1। तो बॉन्ड ऑर्डर इसके दरमियान होगा 1, सही है। आगे बढ़ते हैं, डायरेक्टली कार्बन पे आ जाते हैं, कार्बन के पर आ जाते हैं और कार्बन का हम एमओटी डायग्राम बना लेते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2 2px 2py और 2pz, यानी कि यहाँ पे हमारे पास p ऑर्बिटल भी इन्वॉल्व हो गया। इट्स मीन्स दैट कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन होगा, सही है, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन होगा। यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट नहीं बनती, यहाँ पे याद रखें, यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट नहीं बनती। हम यहाँ पे कार्बन की बात कर रहे हैं तो 1s में कंप्लीट है,
2s में भी कार्बन के कंप्लीट है, तो यहाँ पे ये 1s हो गया, 1s एटॉमिक ऑर्बिटल हो गया, ये 2s एटॉमिक ऑर्बिटल हो गया, और 2s कार्बन का कंप्लीट है, तो इसको कंप्लीट कर देते हैं। सही है। अब बारी आती है px, py और pz की। तो यहाँ पे याद रखें कि 3 डीजनरेट ऑर्बिटल्स होंगे बिफोर ओवरलैपिंग, बिफोर फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। 3 डीजनरेट ऑर्बिटल्स होंगे, और यहाँ पे py और pz की एनर्जी कम हो जाएगी, किससे? px से। और यहाँ पे फिर आएगा px, फिर यहाँ पे आएगा py pz, और यहाँ पे सबसे टॉप पे आ जाएगा px। सही है। या आपने डायग्राम ड्रॉ कर ली, बुक से देख सकते हैं, कुछ जो है वो चीज़ें आपको अनक्लियर्ड हो डायग्राम से रिलेटेड तो बुक में देख ले, बुक से कंपेयर कर ले तो बात समझ आती है। क्यों ना, अगर आप जो है वो केमिस्ट्री लर्निंग मटेरियल के व्हाट्सएप ग्रुप पे हैं तो मेरा नंबर आपके पास होगा, तो आप मेरे नंबर पे भी जो है वो कांटेक्ट करके मेरे से वॉइस मैसेज में या मैसेज पे आप मेरे से पूछ सकते हैं। सही है। पाई टू पी वाई इस ऑर्बिटल का नाम है, पाई टू पी जेड, इसको बोलते हैं सिग्मा टू पी एक्स, सिग्मा टू पी एक्स। सही है। इसको बोलते हैं पाई स्टार टू पी वाई, पाई स्टार टू पी जेड, और सिग्मा स्टार टू पी एक्स। यहाँ पे अगर हम कार्बन की बात करें तो पी एक्स और पी वाई में एक एक इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन्स हैं, हम यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन्स बना देते हैं, यहाँ पे एक जो अपोजिट डायरेक्शन में बना देते हैं। सही है। तो पहले इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल पे जाते हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रमोट हो जाएंगे लोअर एनर्जी लेवल पे, और 2 इलेक्ट्रॉन्स तो पहले एक यहाँ पे जाएगा, एक यहाँ पे जाएगा। सही है। ये अगर यहाँ पे आ गया, अब ये यहाँ पे जाएगा, तो ये हो गया कम्प्लीटली फिल्ड। सही है। अगर हम मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन में क्या चेंजेस आएगी, यहाँ पे आ जाएगी लेस देन लेस देन सिग्मा पाई टू पी वाई, और यहाँ पे 2 इक्वल से, दोनों की एनर्जी सेम है, तो पाई टू पी जेड, टू पी जेड 2। सही है। और फिर इस लेस देन सिग्मा टू पी एक्स, सिग्मा टू पी एक्स, और इसमें 0 है। सही है। और फिर इलेक्ट्रॉन प्रमोट नहीं हुए तो हम लिखते ही नहीं। अगर हम देखें तो ये भी हमारे पास डायमैग्नेटिक है, बिकॉज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल BMO माइनस एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसको दोनों को छोड़ दें, BMO में हमारे पास टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 BMO में, और एंटी बॉन्डिंग में 0 है, 4 माइनस 0 का आंसर आएगा 4, 4 डिवाइड बाई 2 आंसर आ जाएगा 2। यानी कार्बन कार्बन के दरमियान अकॉर्डिंग टू MOT 2 बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं। सही है। इसी तरीके से नाइट्रोजन भी होगा, बट नाइट्रोजन के बाद जो ऑक्सीजन होता है इसमें थोड़ी बहुत जो है वो डायग्राम में चेंजेस आ जाती है, उसका प्रॉपर रीज़न बुक में लिखा हुआ है, आप वहाँ से देख लें। सही है। तो नेक्स्ट है, हम डिस्कस कर रहे हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन की डिस्कस कर लेते तो हमें फ्लोरीन भी समझ आ जाएगा। सिर्फ यहाँ पे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को मैं रिमूव कर रहा हूँ, यहाँ पे चेंजेस आएगी। और नेक्स्ट जो है मैं डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे 5वीं डायग्राम डिस्कस कर रहा हूँ ऑक्सीजन के लिए। जब ऑक्सीजन के लिए डिस्कस करूँगा तो यहाँ पे 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz1, ये टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 2 4 5 6 7 और एक 8 हो गया, क्योंकि ऑक्सीजन में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ऑक्सीजन में होता ये है कि सिग्मा टू पी एक्स नीचे आ जाता है, पाई टू पी वाई और पाई टू पी जेड सिर्फ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में ये ऊपर चले जाते हैं। हम इलेक्ट्रॉन्स भी कंप्लीट कर देते हैं, तो यहाँ पे पी एक्स में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सही है।
और पी वाई पी जेड में एक इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बना लेते हैं और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर लेते हैं। सही है। टोटल जो अगर हम देख रहे हैं तो हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, टोटल 1 2 4 और 4 8 इलेक्ट्रॉन्स है। सही है। और यहाँ पे 6 है, तो ये तो कम्प्लीटली फिल्ड हो जाएगा। ये हो गया कम्प्लीटली फिल्ड, 6 हो गए। अब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रमोट होगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रमोट होगा सेम स्पिन के साथ। अब जब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रमोशन हो चुकी है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सिग्मा। यहाँ पे भी एनर्जी लेवल डायग्राम में चीज़ें चेंज होगी। यहाँ पे क्या चेंज होगी कि यहाँ पे आपने लिखना है 2s सिग्मा स्टार लिखा था आपने। सही है। इसके बाद यहाँ पे आपके पास आ गया है 2s 2px। यहाँ पे क्या आ गया बेटा आपके पास 2px सिग्मा। सही है। या और यहाँ पे आ गया पाई 2py और पाई टू पी जेड। यहाँ पे पाई टू पी जेड आ चुका है। तो यहाँ पे एनर्जी लेवल पे डायग्राम में आपने यही करना है 2px सिग्मा जो है यहाँ पे आपने लिख दिया 2 इज लेस देन पाई टू पी वाई। पाई टू पी वाई जो है इसमें लिख दिया 2 इक्वल टू पाई टू पी जेड। पाई टू पी जेड इसमें लिख दिया 2 इज लेस देन पाई स्टार टू पी वाई। 1 is less than pi star टू पी जेड। इसमें लिख दिया आपने 1। सही है। तो ये बात हो गई। मैं आपको बोल चुका हूँ कि इसको छोड़ देंगे, फिर आप इस डायग्राम में आएंगे तो यहाँ पे टोटल बॉन्डिंग में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं और एंटी बॉन्डिंग में आपके पास है 2 इलेक्ट्रॉन्स। 6 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2, तो आंसर आ जाएगा 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 2 आंसर आएगा। सही है। यानी कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के दरमियान भी दो बॉन्ड्स फॉर्म होंगे। बट ये बात है कि ये आपके पास डायमैग्नेटिक नहीं होगा, ये हमारे पास पैरामैग्नेटिक होगा बिकॉज 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। पैरामैग्नेटिक। याद रखें कि जितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे उतना ही मैग्नेटिक मोमेंट भी ज़्यादा होगा। जितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे उतना ही मैग्नेटिक मोमेंट भी कम होगा। आई थिंक एमओटी से रिलेटेड आपको सारे कन्फ्यूजन्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो फिर आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।